हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ए क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास which is itself derived from another class. Essentially, this forms a chain of inheritance. So basically जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है उसमें ये हम इसको बोल सकते हैं चैन ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास में और चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं सब चाइल्ड क्लास में। तो इस तरह का एक ये चैन ऑफ इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज व्हेन ए क्लास इनहेरिट फ्रॉम ए क्लास that is already a सब क्लास ऑफ अनदर क्लास। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लास ए, ये पेरेंट क्लास है। क्लास ए को हम इनहेरिट किस में कर रहे हैं, क्लास बी के अंदर, और क्लास बी को इनहेरिट किस में कर रहे हैं, क्लास सी के अंदर। यानी कि इसको इनहेरिट किया हमने किस में, क्लास बी के अंदर, और क्लास बी को इनहेरिट किस में किया है, क्लास सी के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं, क्लास ए ये एक मेथड रखती है, मेथड 1। क्लास बी के अंदर हमने क्लास ए को इनहेरिट किया है और क्लास सी के अंदर हमने क्लास बी को, यानी कि ये इसमें इनहेरिट किया और क्लास सी के अंदर इस बी को इनहेरिट किया। तो इसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। इसमें मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 तीनों हमने कॉल कर लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं main.java। इसके अंदर क्लास क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक क्लास मेन कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर एंट्री पॉइंट फंक्शन लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर स्ट्रिंग एरे पास कर देते हैं, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट्स कर्ली ब्रेसेस। आपने देखा कि जो फाइल नेम और क्लास नेम मस्ट बी सेम। तो आपने देखा main.java, मेन यहाँ हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्योंकि हम ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, क्लास एनिमल कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड ईट। इसमें प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एनिमल ईट सेमीकोलन। ये हमने एक क्लास बना ली है एनिमल। अब क्या करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं क्लास डॉग एक्सटेंड्स। अब हम ये क्लास एनिमल को इनहेरिट करेंगे किसमें, क्लास डॉग के अंदर। तो एक्सटेंड्स एनिमल कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड बार्क कर्ली ब्रेसेस। इसको कॉपी किया और यहाँ को हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर लिख दिया डॉग बार्क। ये करने के बाद देख हमने क्लास जो एनिमल है इसको इनहेरिट किसमें किया, क्लास डॉग के अंदर। अब यहाँ पर एक क्लास और बना लेते हैं क्लास पिटबुल एक्सटेंड्स डॉग कर्ली ब्रेसेस। ये पिटबुल जो क्लास बनाई है किसको इनहेरिट करेगी, क्लास डॉग को। तो आपने देखा क्लास एनिमल को इनहेरिट किसमें कर रहे हैं, डॉग में। डॉग को इनहेरिट किसमें कर रहे हैं, पिटबुल के अंदर। तो यहाँ पर एक मेथड बना लेंगे, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्वालिटी फंक्शन बना लिया मैंने क्वालिटी। यहाँ पर लिख देते हैं पिटबुल इज वेरी इंटेलिजेंट। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर क्लास पिटबुल क्रिएट कर ली है जो कि इनहेरिट कर रही है क्लास डॉग को। क्लास डॉग इनहेरिट किसको कर रही है, एनिमल को। इसको करने के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसका, पिटबुल का। पिटबुल ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर हमने पास कर दिया पिटबुल क्लास। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे,
डॉट ईट, ये जो मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट डॉट ईट, आपने देखा ये जो पिटबुल क्लास है ये किसको इनहेरिट किया है इसने, डॉग क्लास को, और डॉग ने किसको इनहेरिट किया, एनिमल को। तो यानी कि ये जो पिटबुल क्लास है ये किसको एक्सेस कर लेगी, एनिमल क्लास के मेथड को और डॉग क्लास के बार्क मेथड को, और ये इसका मेथड है इसको तो एक्सेस करेगी ही करेगी। तो ऑब्जेक्ट डॉट ईट, ऑब्जेक्ट डॉट बार्क, ऑब्जेक्ट डॉट क्वालिटी। ये जो ईट मेथड है कहां से इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिटेड फ्रॉम एनिमल, और ये किससे इनहेरिटेड हुआ है, इनहेरिटेड फ्रॉम डॉग, इनहेरिटेड फ्रॉम पिटबुल। इसको करने के बाद इस फाइल को सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जावा सी फाइल नेम मेन डॉट जावा, तो आपने देखा मेन डॉट क्लास क्रिएट हो गई। अब रन कर लेते हैं, जावा में एनिमल ईट डॉग बार्क पिटबुल इज वेरी इंटेलिजेंट। तो देखो ये तीनों मेथड की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में हियरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। So thank you so much and kindly subscribe my YouTube channel. Thank you so much.